नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आ रहा हूं वीडियो एक, जिसमें स्पेशल क्लास यानी भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य और ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों को बताने का अध्ययन या बताने का जो प्रयास करते हैं उसको ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान यानी हम फिजिकल भी हम जिस चीज़ को हम हाथों से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताए और जिसके द्रव्य और ऊर्जा के बीच के अध्ययन को ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस और अनुभव की जाती है, उसको ही हम द्रव्य कहते हैं। और द्रव्यमान, अब उसके द्रव्य के बाद अब आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। जैसे हमने कोई वस्तु ली, उसको हमने लिया और उसको हमने तौला या उसको हमने नापा, उसकी मापने की जो क्वालिटी, उसमें जितना वो वेट निकलेगा या उसमें जो भी होगा, उसको ही हम द्रव्यमान कहते हैं। यह सदैव नियत रहता है। किसी भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी कुछ भी हो, उसमें हर एक वस्तु में, हर एक किसी चीज़ में आपका द्रव्यमान जरूर होगा। भार क्या होता है? वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे, वही भार कहलाता है। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा दोस्तों, वही उसी तरह हमारा भार भी होता है। भार होता क्या? वह बल जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे ही भार कहते हैं। तो W बराबर mg होता है दोस्तों, जहाँ पर m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण और W बराबर होता है वेट यानी भार। तो दोस्तों, हम इस तरह से अगर किसी भी चीज़ का हमें भार निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे? तो उसकी वस्तु का द्रव्यमान पता होना चाहिए और गुरुत्वीय त्वरण हमारा होता है 9.8। इसको लगा के हम किसी भी वस्तु का भार निकाल सकते हैं। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण पर। जिस तरह से कि हमारा भार यहाँ पर 60 किलो है और हमारा चंद्रमा पर भार अलग होगा, इसी तरह से हमारा जिस तरह से गुरुत्वीय त्वरण होगा, उसी तरह से हमारा भार भी आगे काम करेगा। इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा होती है, वहाँ से हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा त्वरण का मान हमारा बढ़ता है और भार का मान परिवर्तित होता रहता है। कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा, एक समान नहीं रहता दोस्तों भार। आगे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। आमिष नहीं, दिशमिष दिशा, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, यानी हम इन पे को ज्ञात करने के लिए हमें न तो दिशा की आवश्यकता होगी केवल और केवल, हमें किसकी आवश्यकता होगी? परिमाण की आवश्यकता होगी। जैसे कि कितना बजाए, कितनी दूरी चले गए, कितनी चाल चले गए, कितना घनत्व है, ऊर्जा हमने कितनी खर्च कर ली, यही चीज़ पूछी जाएगी, ना कि हमारी दिशा। हम इसमें दिशा को तो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। समिश साथ दिशा, यानी दिशा के परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। एक हमारा उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि हमारे सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है?
तो यानी दोस्तों मैंने आपको बताया त्वरण हमारी सदिश राशि होती है, वेग हमारी सदिश राशि होती है, विस्थापन हमारी सदिश राशि होती है। तो होती कौन सी नहीं है दोस्तों, हमारी हमारा ऊर्जा हमारी सदिश राशि नहीं होती है। ये कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। कौन सी होती है दोस्तों, अदिश राशि होती है। अब दोस्तों चलते हैं हम मात्रक की तरफ। मात्रक होते क्या हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं। जिसे हम किसी भी वस्तु को मापते हैं, जो भी हम किसी वस्तु को मापेंगे, जो हम उसकी क्वालिटी को नापते हैं, उसमें किस तरह से नापते हैं, जैसे समय को सेकंड में, दूरी को मीटर में, ये हमारे मात्रक होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें हम किसी अन्य की सहायता से उत्पन्न नहीं कर सकते, ये स्वयं ही अपने आप होते हैं। जैसे दूरी, आपका दूरी अपने आप में होता है। समय आपका, जैसे कि MKS पद्धति आपने पढ़ी होगी, जैसे मीटर, केल्विन, आपकी ये सभी इस तरह की इत्यादि आपकी ये सभी मूल मात्रक होते हैं। द्रव्यमान, दूरी, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी हमारे क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्राएं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्राओं की आवश्यकता होती है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल में क्या क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। तो L का मतलब क्या है दोस्तों, L हमारा क्या होगी, लंबाई, और B क्या होगी, भी लंबाई। तो इनको मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर × मीटर, तो यानी दोस्तों क्या हो जाए, M × M। तो इसका क्या हो जाएगा, M²। क्या होगा दोस्तों, ये हमारे मात्रक होते हैं, ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब मात्राओं की पद्धति क्या होती है, मात्राओं की पद्धति होती है दोस्तों MKS पद्धति। दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है। आगे द्रव्यमान का मात्रक, जिसे kg, यानी इसको छोटी इकाई में नापते हैं तो ग्राम में, समय का सेकंड में। CGS पद्धति, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम, और समय का सेकंड। यह पद्धति जो हमारी CGS पद्धति है फ्रांस से ली गई थी, और हमारी जो MK पद्धति है वो स्टैंडर्ड पद्धति है, यानी ISO के द्वारा, यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा हमारी पद्धति ली गई थी। आगे दोस्तों FPS पद्धति, P का मतलब है, F का मतलब दूरी का मात्रक फीट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, और समय को सेकंड में नापते हैं। आगे दोस्तों यह जो हमारी FPS पद्धति होती है, ये ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आज़ादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में लाई जाती थी, यानी हमारा देश 1947 से पहले, जब हमारा आज़ाद हुआ था, उससे पहले हमारी यह FPS पद्धति हमारी प्रयोग लाई जाती थी। यानी 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर होता है, और 1 kg में 2.2 lbs होते हैं दोस्तों। SI पद्धति होती क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। 1960 में जेनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया है। यह MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था MKS पद्धति, यानी ये वाली पद्धति आपको बताई थी MKS पद्धति, यही IS पद्धति कहलाती है दोस्तों। यह MKS पद्धति है। इस पद्धति में केवल 7 मूल मात्रक होते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, उन्हें भी देख लें। द्रव्यमान, मीटर, कौन कौन से दोस्तों, द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, समय होता है, तापमान होता है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और
पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रा के द्रव्यमान को हम केजी नापते हैं, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, आगे समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला, आपका पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो दोस्तों एक हम ट्रिक लेके आते हैं इसी के ऊपर। द्रव्यमान को हम में किसी को तौलते हैं तो हम किसी बाट को रखते हैं तो किस में किलोग्राम में नापते हैं। लंबाई हम कोई भी दूरी चलते हैं तो हम किस में चलते हैं, मीटर के हिसाब से चलते हैं। समय आपको सभी को पता है सेकंड में होता है। तापमान केल्विन। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप मत भूल जाना, ज्योति की तीव्रता। इसको कैसे करेंगे, अगर ज्योति जलाओगे तो कैंडल की तो आवश्यकता होगी, यानी ज्योति जलाओगे तो कैंडल की आवश्यकता होगी। दूसरा पदार्थ की मात्रा, अगर कोई भी पदार्थ लोगे तो उसमें आपको मोल तो करना पड़ेगा। कितने रुपए किलो दी है, कितने वाह दी है, तो आपको मोल तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तो हम ट्रिक लेके आते हैं कि जो केल्विन होता है, क्या दोस्तों केल्विन होता है वो किस तरह का होता है। तो हम केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में हम संबंध बताते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, C/5, यानी इसको हमने लॉन्ग में रख दिया है। तो ये होता है C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। इसको रखोगे तो आप दोस्तों हम केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। आगे की जो भी वीडियो आपको इससे संबंधित, फिजिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैं पूरा बताऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।